तुम्हें क्या लगता है दुनिया का सबसे हेल्दी खाना क्या होगा? कोई बहुत महंगा इंपोर्टेंट सप्लीमेंट, चिया सीड्स या कोई विदेशी बेरी? सच बताऊं, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है। दुनिया का जो सच में नंबर 1 सबसे हेल्दी फूड है ना, वो तुमने और मैंने अपनी लाइफ के पहले कुछ महीनों में ही खाया है और उसके बाद उसे कभी छू भी नहीं पाए। मैं बात कर रहा हूँ माँ के दूध की। अब तुम सोचोगे कि यार मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब ये टॉपिक मेरे किस काम का? यहीं पर कैच है। अगर तुम समझ गए ना कि उस दूध में ऐसा क्या था जो उसे दुनिया का बेस्ट फूड बनाता है, तो तुम अपने आज के खाने में वही सेम बेनिफिट पा सकते हो। तो बस अगले 5 मिनट ऐसे ध्यान से सुनना। माँ का दूध ना कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, ये एक जीता जागता, मेरा मतलब है एक लिविंग टिश्यू है। जैसे हमारा खून होता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसमें जिंदा सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो सीधा बच्चे के पेट में जाके खराब बैक्टीरिया को मारते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या होता है? माँ की बॉडी ना बच्चे की लार से डिटेक्ट कर लेती कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और कुछ ही घंटों में माँ का शरीर एग्जैक्ट उस बीमारी की एंटीबॉडी बनाता है और दूध के थ्रू बच्चे को दे देता है। मतलब ये कोई खाना नहीं है, ये एक तरह की स्मार्ट मेडिसिन है। शुरू के दिनों का जो गाढ़ा पीला दूध होता है वो असल में कैलोरीज के लिए होता ही नहीं है, वो बच्चे का फर्स्ट वैक्सीन होता है जो उसके पेट में जाकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। अब इसमें एक और कमाल की चीज होती है, माँ के दूध में कुछ ऐसे शुगर्स होते हैं जिन्हें बच्चा पचा ही नहीं सकता। अब तुम सोचो, माँ अपनी इतनी एनर्जी लगाकर ऐसा खाना क्यों बना रही है जो बच्चा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो खाना बच्चे के लिए है ही नहीं, वो खाना है पेट के गुड बैक्टीरिया के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मेरी जो कोर बिलीफ है कि बॉडी अपने आप को खुद हील करती है, बस हमें अपने डाइजेशन को थोड़ा आराम देना होता है। तो जो नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस है ना, वो इन्हीं गुड बैक्टीरिया से शुरू होता है और माँ का दूध उन बैक्टीरिया को फीड करता है। अब बात आती है कि हम तो बड़े हो गए, अब वो दूध तो हमें मिल नहीं सकता और कोई डब्बे वाला फॉर्मूला या पाउडर उसकी जगह नहीं ले सकता। तो अब हम ऐसा क्या खाएं जो हमें वो सेम या उसके आसपास का बेनिफिट दे? देखो, मैं खुद एक डेयरी फार्म चलाता हूँ, भैंसों के बीच मेरा काफ़ी टाइम निकलता है, तो मैंने दूध और उसके प्रोडक्ट्स को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि माँ के दूध के बाद सबसे क्लोज कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे पेट का पूरा सिस्टम रीसेट कर सकती है, तो वो है फर्मेंटेड डेयरी। मतलब नॉर्मल कच्चा दूध नहीं, बल्कि बैक्टीरिया से फर्मेंट किया हुआ दूध, जैसे हमारा देसी घर का जमा हुआ दही या फिर छाछ। जब दूध में जामन लगता है ना, तो जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो उस दूध को एक लिविंग फूड में बदल देते हैं। तुम्हें पता है यूपी में, स्पेशली हमारे आगरा या मथुरा साइड, लोग सुबह सुबह नाश्ते में बहुत भारी बैडमी पूरी खाते हैं, लेकिन उसके साथ हमेशा एक कटोरी दही या एक गिलास छाछ जरूर होती है। कभी सोचा है क्यों? ये कोई स्वाद के लिए नहीं है, सिर्फ ये साइंस है। वो भारी खाना तुम्हारा पेट अकेले नहीं पचा सकता। जब तुम साथ में दही खाते हो तो दही के जो जिंदा एंजाइम्स हैं वो उस भारी खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं, तुम्हारे डाइजेशन को आराम मिलता है। एक और बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल लोग मिस कर रहे हैं, विटामिन K2। देखो, हम सब हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाते हैं, बट अगर तुम्हारी बॉडी में K2 नहीं है ना, तो वो कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय तुम्हारी हार्ट की नसों में जाकर जमने लगेगा। और ये K2 तुम्हें नॉर्मल कच्चे दूध या पनीर से नहीं मिलेगा। पनीर तो बस दूध फाड़ कर बन जाता है, उसमें कोई प्रोबायोटिक्स नहीं होते। ये K2 तुम्हें मिलेगा अच्छे से जमे हुए पुराने दही में, या फिर जो हम घर पर दूध बिलोकर सफ़ेद मक्खन निकालते हैं ना, उसमें। और हाँ, अगर तुम मेरी तरह 100% वेजिटेरियन हो या तुम्हें डेयरी सूट नहीं करती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास प्लांट बेस्ड ऑप्शंस भी हैं। सर्दियों में हम लोग काली गाजर की कांजी बनाते हैं ना घरों में, वो मिट्टी के घड़े में धूप में रखकर बनती है। वो हमारा एकदम प्योर देसी प्रोबायोटिक है, उसको पीने से पेट एकदम साफ होता है और वो लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। आजकल इंटरनेट में ना एक मिसकंसेप्शन चल रहा है कि कच्चा दूध सबसे अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। कच्चे दूध में ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो तुम्हें बीमार कर दें। हमेशा दूध को अच्छे से उबालो और उसके बाद ही उसका दही जमाओ। तो फाइनल बात बस इतनी सी है कि असली हेल्थ किसी डब्बे या सप्लीमेंट में नहीं है। तुम्हारी जो पूरी इम्यूनिटी है, तुम्हारा जो मूड है, वो तुम्हारे पेट के अंदर है। अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दो, पेट में अच्छे बैक्टीरिया डालो,
देसी दही खाओ, छाछ पियो, कांजी पियो। जब पेट खुश रहेगा तो बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेगी। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तुमने दही खा लिया, छाछ पी ली, तुम्हारे पेट में गुड बैक्टीरिया चले भी गए, बट क्या तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा ले रहे हो जो इन सारे गुड बैक्टीरिया को अंदर जाते ही मार रहा है, और इसी वजह से तुम्हारा खाना पच नहीं रहा, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है। हम में से बहुत लोग ना एक छोटी सी गलती करते हैं, स्पेशली दवाइयों और एंटीबायोटिक्स को लेकर। वो हमारे पेट के इन्वायरमेंट को पूरी तरह बिगाड़ देती है। तो ये गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स का एक्चुअल में गेम क्या है, और ये पेट फूलने की प्रॉब्लम को जड़ से कैसे ठीक करना है, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इसे बिना देखे मत जाना, क्योंकि अगर वो गलती करते रहे तो अच्छे से अच्छा दही खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी इस वीडियो पर क्लिक करो और मैं तुमसे वही मिलता हूँ।